दिस इज द डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट। ये हमारा नया टॉपिक है। कल के क्लास में हमने चार्ज के बारे में बताया था। चार्ज के बारे में हमने दो शब्द बोला था आपको याद रखने के लिए। एक शब्द हमने ये बोला था कि जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा सकता है। दो शब्द आपको समझना है। एक शब्द है आपका इलेक्ट्रिक, ये देखिए एक शब्द है इलेक्ट्रिक, मैं इसमें ही लिखता हूं। देखिए एक शब्द आपका है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, और दूसरा शब्द है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल फोर्स। और ये दोनों वर्ड के बारे में हमने क्या बताया था कि दोनों पैरेलल चलेगी। पैरेलल चलने का मतलब कि मैं बोलूंगा इस वस्तु के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो आप समझेंगे कि ये एक फोर्स लगा सकता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा सकता है। बोलूंगा ये वस्तु इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है तो आप क्या समझेंगे कि जरूर इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है। और इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वस्तु पर कैसे पैदा होती है? घर्षण से। दो वस्तु को घर्षित करेंगे तो दोनों वस्तु पर चार्ज होगा और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये कहानी है या एक्चुअल में होता है? एक्चुअल में होता है। हम अपने दैनिक जीवन में इस चीज को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। हमारे पास बैलून है, मैं थोड़ा सा इसको दिखा सकता हूँ। दो बैलून को आप घर्षित कीजिए और उससे आपको पता चलेगा कि दोनों वस्तु के पास चार्ज आती है या नहीं आती है। इसको आप घर्षित करके देखिए। बैलून किस मटेरियल से बना रहता है? रबर से, या पॉलीथीन भी हो सकता है, या फिर नाइलॉन या फिर प्लास्टिक का भी बना रहता है। लेकिन जनरल जो ये बैलून है ये किससे बना है? रबर से। आप इसको घर्षित कीजिए, आएगा नहीं से घर्षित करना। आप इस तरह से घर्षित करेंगे, आपके बर्थडे में जो बैलून यूज होता है उसको भी आप घर्षित कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट इसको घर्षित करना है। जब बहुत देर तक इसको आप घर्षित करेंगे तो इससे चट चट के आपको आवाज आना शुरू होगा। जिस समय चट चट की आवाज आएगी उसके बाद आपको समझ जाना है कि ये लगभग क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। ये देखिए मैं फोर्स क्या, ये देखिए इस पर mg लग रहा है कहाँ? नीचे। क्या ये नीचे गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। हमने तो ऊपर वाले को पकड़ा हुआ है ना, इस पर मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। mg नीचे लग रहा है ये इस पर, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब है ऊपर वाले इसको क्या करके रखा है, खींच कर रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है। यदि आप थोड़ा अलग भी कर दोगे, यदि आप थोड़ा अलग भी कर देंगे तो क्या होगा, ये देख थोड़ा अलग भी कर दीजिए, क्या हो रहा है, ये खींच लेगा इसको। इसका मतलब है कि घर्षण करने के बाद इस पर क्या आया, चार्ज आया। और चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो चार्ज से एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और भी इसको दिखा सकते हैं, केवल जरूरी नहीं कि ये दो बैलून को ही आप क्या कीजिए, घर्षित कीजिए। बैलून के जगह इसमें उतना घर्षण नहीं होता है, बाल से घर्षित करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा घर्षण होगा। ज्यादा देर तक नहीं करना, नहीं तो आपको झटका लगेगा, शॉक लग जाएगा। ये देखिए आप इसको लटका दो, इसमें आप इसको लटका सकते हैं। हाथ से भी, यदि हाथ में पानी ऐसे घर्षित करो तो हाथ भी क्या होगा, चार्ज होगा। और चार्ज वस्तु एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये देखें हाथ भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हाथ को भी घर्षित करने से इस पर क्या आया, चार्ज आया। और चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट भी करता है और धक्का भी देता है। लेकिन धक्का देने मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये तब पढ़ेंगे जब टाइप ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे। अभी चार्ज का हम लोग एक ही टाइप पढ़ रहे हैं। लेकिन इसी को यदि आप बड़े स्तर पर कर लेते हैं तो क्या होगा, फिर आपको शॉक लगना शुरू हो जाएगा। क्लास में जो हमने लेक्चर दिया है उस पर यह आधारित है। आज का हमारा टॉपिक ये है डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट। डिस्चार्ज किसको कहते हैं, सोचिए डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। आप ये वर्ड धड़ल्ले से गाँव घर में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जब आपका मोबाइल कोई यूज कर रहा होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल जल्दी रखो नहीं
चार्ज हो जाएगा। एक व्यक्ति काम कर रहा है और काम करते करते वो थक गया, अब काम नहीं कर पा रहा है, तो मजाकिया भाषा में आप क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज हो गया, इसलिए काम नहीं कर पा रहा है। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है कि काम कर रहा है और वो पूरा एनर्जी वापस कर दिया काम करके, तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में समझिए डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट का मतलब। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु हैं, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, दोनों को हमें घर्षित करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क करना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। बिना ऊर्जा का तो हम इसको घर्षित नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ ऊर्जा खर्च किया, वर्क किया, और वर्क करके यानी ऊर्जा खर्च करके हमने इसको घर्षित किया। ऐसे हमने जो ऊर्जा खर्च किया, ये एनर्जी कहां गई? सोचिए, हमने जो क्या करने के लिए, इसको घर्षित करने के लिए, ये एनर्जी कहां गई? बर्बाद हो गई? आंसर नहीं, ऊर्जा बर्बाद नहीं होता है। फिर गया कहां? ऊर्जा के बारे में आपको नॉलेज है कि ऊर्जा संरक्षित होता है। संरक्षित होने का मतलब ना तो इसको बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। यदि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड में यदि 1000 जूल ऊर्जा है, तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा कितना रहेगा? 1000 जूल ही रहेगा। आप ना तो इसमें ऐड कर सकते हैं और ना ही माइनस कर सकते हैं एनर्जी को। इसी 1000 में सभी एनर्जी है, विद्युत, प्रकाश ऊर्जा भी है, ध्वनि ऊर्जा भी है, उष्मा ऊर्जा भी है, रासायनिक ऊर्जा भी है, जो भी नाभिकीय ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है। सभी ऊर्जा मिलाकर आपने जो खाना खाया उससे जो ऊर्जा मिला, सभी ऊर्जा मिलाकर, पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जा मिलाकर कितना है? 1000 जूल मान लेते हैं। तो ये इतना ही रहेगा, ये बढ़ और घट नहीं सकता है। हमारे पास जो ऊर्जा है वो भी इसमें ऐड है। अब हमने ऊर्जा को खर्च करके इसको घर्षित किया, वो एनर्जी कहां गया? और यदि आप नहीं बता पा रहे हो तो इसमें से माइनस हो जाएगा ना वो एनर्जी, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तो घट गई। हमने जो घर्षित करके एनर्जी खर्च किया, वो एनर्जी कहां गया? इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल से आपको समझ आएगा। सुनिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक सरफेस है, जमीन का सरफेस है, और इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लीजिए ना पत्थर रखा हुआ है पॉइंट ए पर, और इस पत्थर का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम इसका मास है, द्रव्यमान है। अब इस पत्थर को हमें यहां से उठाकर ले जाना है, यहाँ पर छत है, इस छत पर ले जाना है, और इस छत की हाइट है 10 मीटर। तो पत्थर को हमें 10 मीटर ऊपर उठाकर ले जाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे बोल देंगे पत्थर छत पर चले जाओ, चला जाएगा? नहीं जाएगा, हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। यानी हमें इस वस्तु पर फोर्स लगाकर कहां ले जाना होगा? ऊपर। फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये ऊपर जाएगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए? हाँ बिल्कुल सही, एम जी के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ इस पत्थर पर नीचे कितना लगा रहे हैं? एम जी। अर्थ एम जी, एम मास है, जी त्वरण है। मास कितना है? 2 kg, और पृथ्वी का त्वरण 10 या 9.8 के बराबर होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये देखिए कितना आ गया? 20 न्यूटन। तो पृथ्वी इस 2 kg के पत्थर पर नीचे कितना फोर्स लगा रहा है? 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब यदि इस पत्थर को हमें कहां ले जाना है? ऊपर ऐसे ले जाना है, 10 मीटर तक ऊपर ले जाकर इसमें विस्थापन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना न्यूटन? 20 न्यूटन के बराबर। उसे ज्यादा लगा सकते हैं, ज्यादा लगाएंगे तो इसका बिग बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कम से कम कितना? 20 से कम इस पर आप ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये उठेगा ही नहीं वस्तु। तो कम से कम ऊपर हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एम जी के बराबर 20 न्यूटन के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया इस वस्तु पर, और 20 न्यूटन का फोर्स लगाकर कितना विस्थापन किया? 10 मीटर, और वस्तु को यहां पर लाया। फोर्स लगना और विस्थापन होना क्या कहलाता है? वर्क। फिजिक्स में वर्क, कार्य का क्या मतलब है? फोर्स लगना और विस्थापन होना। तो आपने क्या लगाया? फोर्स, और आपने क्या किया? विस्थापन। आपने वर्क किया, कितना वर्क? तो वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू विस्थापन। फोर्स आपने कितना लगाया? एम जी। विस्थापन आपने कितना किया? एच। तो कार्य बराबर क्या हो गया? एम जी एच।
तो याद रखना है किसी भी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, mgh कार्य करना पड़ता है। पीछे चले जाइए, पीछे बैठिए, वहां से दिखाई देगा इधर। किसी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए mgh कार्य करना पड़ता है हमें। किसी भी वस्तु को, कोई पूछे एक वस्तु को हमने यहां से यहां लाया, कितना कार्य हुआ, mgh, उसका मास रख दीजिए उस वस्तु का, g का मान 10 लेंगे और कितना ऊपर ले गया गया 10 मीटर। अभी 10 मीटर है तो 10 मीटर रख दीजिए, कितना हो गया 200 जूल। तो इस वस्तु को A से B तक ले जाने के लिए हमने कितना कार्य किया, 200 जूल कार्य किया। 200 जूल हमारी ऊर्जा खर्च हुई। ये जो हमारी 200 जूल ऊर्जा खर्च हुई, ये कहाँ गई, सोचिए, ये 200 जूल ऊर्जा कहाँ गया, बर्बाद हो गया, नहीं बर्बाद तो नहीं हो सकता है। अच्छा, हमारे पास ये 200 जूल ऊर्जा कहाँ से आया, हमने खाना खाया, खाना में कौन सा एनर्जी है, केमिकल, उस केमिकल एनर्जी से हमें एनर्जी मिला और उस एनर्जी से हमने इसको ऊपर उठाया, हमें 200 जूल ऊर्जा खर्च करना पड़ा। ये 200 गया, 200 जूल ऊर्जा कहाँ गया, हम क्या बोलते हैं, हम फिजिक्स में ये बोलते हैं कि ये 200 जूल ऊर्जा इस वस्तु में क्या हो गया, संचित हो गया, स्टोर हो गया। अब ये 200 जूल ऊर्जा किसके पास है, इस वस्तु के पास है, किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, इस ऊर्जा के रूप में एनर्जी इसके पास है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एनर्जी इसके पास है 200 जूल, सोचिए, हमें ये चीजें कैसे पता चलेगा कि हमारी एनर्जी इसके पास है 200 जूल। किसी वस्तु के पास एनर्जी है, किसी वस्तु के पास कितनी एनर्जी है या उसकी एनर्जी है या नहीं है, ये चेक करने का क्या तरीका है, हमें चेक करना है कि हमारी एनर्जी इसके पास है या नहीं है। किसी वस्तु के पास एनर्जी है या नहीं है, ये चेक करने का क्या तरीका है, बहुत सारे तरीका है। जिसके पास ऊर्जा होती है उसके पास कार्य करने की क्षमता होती है। यदि कोई वस्तु वर्क कर रहा है, यदि कोई वस्तु कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके पास एनर्जी है। यदि कार्य नहीं कर रहा है तो एनर्जी नहीं है। तो कार्य क्या है लोग का? क्या यदि एनर्जी है तो कार्य करेगा, एनर्जी नहीं है तो कार्य नहीं करेगा। तो यदि सच में हमारी एनर्जी इस पत्थर के पास है, क्लास करना है तो बैठ जाइए अंदर, लेक्चर चल रही है। यदि सच में हमारी एनर्जी इस वस्तु के पास है तो ये कोई ना कोई क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, कोई ना कोई काम कर सकता है। ये क्या ये हमारा कोई काम करेगा, हमें चेक करना है कि हमारी एनर्जी इसके पास है या नहीं है। यदि काम कर दे तो समझेंगे एनर्जी है, ऐसे रहने दीजिए गेट को। यदि काम ना करे तो एनर्जी नहीं है। क्या हमारा कोई काम करेगा, ये पत्थर हमारा कोई काम करेगा या नहीं, आंसर कर सकता है। आप अपना मुंह यहां रख लो और मैं इसको गिरा देता हूं। ये आएगा, फोर्स लगाएगा और दांत तोड़ देगा। फोर्स लगाना और दांत को तोड़कर फेंक देना, दूसरी जगह विस्थापित कर देना। व्हाट इज दिस, वर्क। इन्होंने क्या करा, वर्क करा। या फिर एक टरबाइन लगा दीजिए, यहाँ को यहां से क्या कर दीजिए, इस पत्थर को यहां से गिरा दीजिए। ये पत्थर आएगा और टरबाइन को क्या किया, घुमाया। टरबाइन का घूमना, दिस इज व्हाट, वर्क है। तो पत्थर ने टरबाइन पर फोर्स लगाया और घुमा दिया। फोर्स लगना और विस्थापन कर देना क्या है, कार्य। इसका मतलब इस पत्थर के पास कार्य करने की कैपेसिटी है, क्षमता है। और जिसके पास कार्य करने की कैपेसिटी है उसके पास एनर्जी होगी। इसका मतलब इस पत्थर के पास एनर्जी था। किसका वाला, हमारा वाला। हमने जो एनर्जी खर्च करके यहां लाया था उसी एनर्जी से इन्होंने क्या किया, टरबाइन को घुमा दिया। अलग बात है कि हमने केमिकल एनर्जी को लिया, फिर इसके पास जो वो एनर्जी, हमारी एनर्जी इसके पास आया, कौन सी ऊर्जा बन गई। और जब ये यहां से चलेगी तो गति में होगी, तो फिर से ये स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगी, गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा बोलिए या यांत्रिक ऊर्जा बोलिए। तो ये स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदला, तो टरबाइन को कौन सा ऊर्जा मिला, यांत्रिक ऊर्जा मिला।
अब ये टरबाइन जब घूम रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इससे एक जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं, जनरेटर का आर्मेचर। जनरेटर जानते हैं ना, हमने इस टरबाइन से जनरेटर का आर्मेचर कनेक्ट कर दिया। अब ये टरबाइन जनरेटर का आर्मेचर को क्या करेगा, घुमाएगा इस तरह से। तो देखिए जनरेटर को हम कौन सा ऊर्जा दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। और जनरेटर के बारे में मालूम है, जब इसके आर्मेचर को घुमाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, करंट, विद्युत ऊर्जा बनाता है, विद्युत ऊर्जा। ये देखिए, और हमने ये विद्युत ऊर्जा एक बल्ब को दे दिया, तो बल्ब ने क्या बना दिया, लाइट एनर्जी बना दिया, प्रकाश ऊर्जा बना दिया। मुझे बताइए पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, क्या एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? नो, एक ही एनर्जी अपना रूप बदल रही है, अलग अलग रूप में। हमारे पास जो एनर्जी था उससे हमने इस पर वर्क किया, वो एनर्जी किसके पास गया, पत्थर के पास। फिर वही एनर्जी से कौन घुमा, टरबाइन, टरबाइन से कौन घुमा, जनरेटर। जनरेटर को हमने यांत्रिक ऊर्जा दिया, किस में बदल दिया, तो जनरेटर एक डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और बल्ब को हमने सेम विद्युत ऊर्जा दिया, क्या बना दिया, लाइट ऊर्जा। क्या हो रहा है, ऊर्जा नया बन रहा है या केवल रूप चेंज कर रहा है? हाँ, एनर्जी कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। एनर्जी केवल अपना फॉर्म क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, नया एनर्जी हम नहीं बना सकते हैं। तो ये जो लाइट एनर्जी मिला, ये वास्तव में किसकी एनर्जी है, हमारी एनर्जी है। अच्छा एक चीज और, यांत्रिक ऊर्जा किस में बदला, विद्युत ऊर्जा में। हमने ऐसा क्यों किया, अपना काम करने के लिए, अपना काम करने के लिए हमने किया ना। क्यों हमने यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला, क्योंकि हमें प्रकाश चाहिए, हमारा घर अंधेरा है और प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश के लिए हमने कौन सा मशीन बनाया हुआ है, बल्ब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बल्ब यांत्रिक ऊर्जा से नहीं जलता है, बल्ब किससे जलता है, हमारे पास कौन सा ऊर्जा है, क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा हम जनरेटर को देते हैं, और जनरेटर उस यांत्रिक को क्या बनाता है, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा बल्ब को देते हैं, फिर वो क्या बनाता है, प्रकाश ऊर्जा बनाता है। यानी विद्युत ऊर्जा किसमें बदला, ये यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदला, विद्युत ऊर्जा किसमें बदला, और हमारा क्या हो रहा है, काम। तो ऊर्जा को हमें एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है, अपना काम करने के लिए। याद रखना ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल वर्ड है। जब भी हमें कोई काम करना होता है, बस अपना काम करने के लिए ही हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, नहीं तो हमें बदलने की जरूरत है ही नहीं। जहां कहीं भी हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं, समझ जाइए कोई ना कोई हम क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। पेट्रोल के पास कौन सी एनर्जी, केमिकल, और उस पेट्रोल को हम किसको देते हैं, बाइक को। बाइक उसको किस में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। बाइक चलती है तो कौन सी ऊर्जा, बाइक आवाज करती है तो कौन सी ऊर्जा, साउंड ऊर्जा, साउंड ऊर्जा ना, साउंड ऊर्जा। तो पेट्रोल हमने बाइक में दिया और बाइक ने उस केमिकल एनर्जी को किस में बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा में। बाइक खगड़िया से चलकर मानसी तक गया। देखिए पेट्रोल वाला ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदला, ऊर्जा बदल गया एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन बीच में हमारा क्या हुआ, काम हुआ। हम खगड़िया से कहां गए, मानसी गए। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, कार्य करने के लिए। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि जब ऊर्जा से ही कार्य होती है तो जो ऊर्जा हमारे पास है उसी से क्यों नहीं कार्य कर लेते हैं। मान लीजिए ऊर्जा से ही कार्य होती है, तो जो ऊर्जा है उसी से क्या कर लेना चाहिए, कार्य कर लेना चाहिए। हमें बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बदलने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास जो मशीन है और हमारे पास जो ऊर्जा है वो मैच। हमारे पास पंखा है, पंखा को कौन सा ऊर्जा चाहिए, विद्युत ऊर्जा, लेकिन हमारे पास कोयला है। इधर मशीन में कौन है, पंखा, और इधर एनर्जी में कौन है, कोयला। कोयला के पास कौन सा एनर्जी, केमिकल। अब क्या उस केमिकल कोयला से ये पंखा चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए हमारे पास मशीन भी है और एनर्जी भी है, लेकिन हम असमर्थ है, हम कोयला से इस पंखा को नहीं चला सकते हैं। पंखा किससे चलेगी, विद्युत ऊर्जा से। तो यहाँ पर हमारी जरूरत पड़ रही है कि हम कोयला वाले ऊर्जा को पहले किस में कन्वर्ट करें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करें। हम क्या करते हैं,
कोयला में आग लगाते हैं, पूरे एक रूम में कोयला भरा हुआ है, हमने आग लगा दिया और उस पर बहुत बड़ा बर्तन हमने रख दिया और उस बर्तन में क्या रख दिया, पानी रख दिया। कोयला जलेगी तो पानी क्या होगा, बॉयल होगा, उबलेगा, भाप बनेगा, और वो भाप स्थिर रहेगा या चलेगा, हाँ वो फास्ट चलता है, भाप स्थिर नहीं रहता। तो उस भाप को हम पाइप से चलाते हैं, हजारों पाइप लगा देते हैं, हजारों पाइप से भाप को क्या होते हैं, चलाते हैं हम लोग। और जहां पाइप का एग्जिट रहता है, जहां से भाप निकलेगा, वहां क्या लगा देते हैं, टरबाइन। तो कितने टरबाइन घूम रहा है, हजारों टरबाइन घूम रहा है। टरबाइन से किसको जोड़ देंगे, जनरेटर को। जनरेटर घूम रहा है और जनरेटर घूम रहा है तो क्या मिला, विद्युत ऊर्जा। अब हमें विद्युत ऊर्जा मिल गया। अब विद्युत ऊर्जा बल्ब को देते हैं, लाइट बना देता है। विद्युत ऊर्जा पंखा को देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बना देता है। विद्युत ऊर्जा स्पीकर को देंगे, साउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास जितने भी मशीन है, लगभग मशीन किस ऊर्जा पर काम करता है। इसलिए हमारे पास जो भी एनर्जी है ना, हम उसको किस में बदलने का प्रयास करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये बल्ब जल रहा है किससे, विद्युत। लेकिन जो हमारा प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, कोयला। इसका भी प्राइमरी सोर्स क्या है, हमारे पास कोयला है। कहीं पर मुजफ्फरपुर ज्यादा करंट हम लोग के पास, मुजफ्फरपुर में अभी थर्मल प्लांट होगा, वहां पर बहुत बड़ा एक प्लांट होगा जिसमें कोयला क्या हो रहा होगा, जल रहा होगा, हजारों आदमी उसमें काम कर रहे होंगे, पानी बॉयल हो रहा होगा, भाप बन रहा होगा और टरबाइन क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा। और तार से वहां से करंट हम क्या होते हैं, खगड़िया तक, अलग अलग शहरों तक पहुंचा देते हैं। हमें केवल लगता है कि करंट से बल्ब जल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या होती है, बहुत बड़ा प्रोसेस हो रहा होता है। उसी तरह अच्छा, कोयला लिमिटेड सोर्स है या अनलिमिटेड, लिमिटेड। एक दिन कोयला को क्या होना है, खत्म होना है। जिस दिन कोयला खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, जिस दिन कोयला खत्म हो जाएगी, ये पीछे वाला खड़ा हो, तो टोपी वाला तुम्ही को बोल रहे हैं, पिछला, हाँ बगल वाला, दोनों खड़ा हो, उसके बगल वाला भी हो ना खड़ा, जल्दी। पिछला दोनों को बोल रहे हैं, रे बगल वाला खड़ा हो, हाँ खड़ा हो ना, हाँ क्या बोलता नहीं कहता, ये एफेक्ट ये देंगे, चल निकल जो कल साहब, ये कुछ नहीं सुना है सुबह से, निकलो निकलो जल्दी। क्या बोल रहा है, क्या बता रहे थे, क्या क्या कोयला, हमको शुरू से बताओ। बोलेंगे दो तीन गो वर्ड सुनिए लेगा, उसमें क्या है कोयला। हाँ बोलो, शुरू से बोलो, दो तीन गो लाइन बोलो, पिछले 2 मिनट। हाँ बोलो, क्या क्या बता रहे थे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, क्या बता रहे थे, क्या टरबाइन घूम रहा है, क्या टरबाइन कहाँ से आया, यांत्रिक ऊर्जा कहाँ से आया, पानी कैसे गर्म होगा, किसमें आग लगाएंगे, कहाँ में, क्या बोल रहा है, कोयला में, कैसे आग लगाएंगे कोयला में, हाँ? लकड़ी में आग नहीं लगा सकते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, कल से इस तरह करोगे भगा दिए जाओगे हमारे यहाँ। बात कर रहा था ना दोनों अभी नीचे, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है। मेरे क्लास में कोई इधर उधर करोगे मैं क्लास से निकल दूंगा। चलो जवाब दे दियो ठीक ठाक है, नहीं जवाब देते तभी निकल जाता। देखिए कोयला में हम क्यों आग लगाते हैं, हाँ इट कैन प्रोड्यूस मोर हीट और देन द अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल की तुलना में ये क्या करता है, कई गुना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम कोयला का उपयोग करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए, सबसे ज्यादा पॉपुलर है कोयला। चलिए आजकल तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी उपयोग करते हैं। विद्युत, पहले हीट से हमने विद्युत ऊर्जा बनाया, फिर विद्युत ऊर्जा से ही हमने क्या बना लिया, हीट एनर्जी बना लिया। आप कहोगे जब विद्युत ऊर्जा से आपको हीट एनर्जी चाहिए था, तो हीट एनर्जी से पहले हमने विद्युत ऊर्जा बनाया, फिर विद्युत ऊर्जा से क्या बना रहे हैं, क्यों, जब हमको हीट ही चाहिए था तो कोयला से ही कर लेते। तो कोयला से हीट प्राप्त करना और विद्युत ऊर्जा से हीट प्राप्त करना ज्यादा आसान कौन है, इससे कोयला में क्या करना होगा, आग लगाना होगा, ऑक्सीजन देना होगा और पॉल्यूशन भी होगा, प्रदूषण भी होगा। इसमें क्या है,
स्विच ऑन करना होगा। केवल हीटर हमने लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, हीट क्या हो रहा है, मिल रहा है वहां पर हमें। लेकिन तो हम दूसरी चीज कि कोयला हर एक जगह हम जला नहीं सकते, इसलिए एक जगह कोयला जल रही है, वहां जो भी आदमी काम कर रहा है तनख्वाह मिल रहा है, और बाकी हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करके अलग अलग काम हम लोग कर रहे हैं। ये सब आपका टॉपिक नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऊर्जा संरक्षित होता है। ऊर्जा हमेशा अपना रूप क्या करता है, चेंज करता है, और मानव जाति हमेशा इस चीज के खोज में रहता है कि हमें ऊर्जा का नया नया क्या मिल जाए, स्रोत। क्योंकि कोयला लिमिटेड है, एक दिन इसको क्या होना है, समाप्त, और जिस दिन कोयला समाप्त हो जाएगा उस दिन बिजली आना भी बंद हो जाएगी, दूसरा स्रोत से बिजली आएगा। और दूसरा स्रोत क्या है, डीजल पेट्रोल, उससे भी हम जनरेटर चला सकते हैं डीजल से, क्योंकि हमारे पास डीजल इंजन है। डीजल भी लिमिटेड स्रोत, डीजल खत्म हो जाएगी तो खत्म, किससे, पानी से कैसे बनाओगे, पानी से हम डैम बनाते हैं, डैम में पानी भरते हैं, कैसे, हाथ हाथ से भरते हैं, लोटा लेकर बाल्टी लेकर, क्या चलाकर, डीजल इंजन, इंजन चलाकर ही पानी भरते हैं ना डैम में, नहीं तो फिर, और इंजन किससे चलेगी, डीजल से ही ना। तो वाटर अपने आप थोड़े अपना लेवल बढ़ा लेता है, उसमें पानी भरना पड़ता है हमें बार बार। तो ये सारे वाटर हो गया, और क्या बोल सकते हैं, कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, लिमिटेड सोर्स है। हमने 1885 में एक ऐसे ऊर्जा का स्रोत ढूंढा जो कि हमारी उम्र को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मानव जाति की उम्र को, और ये कौन सा सोर्स था, सौर ऊर्जा। सन से जो लाइट आती है, सन से जो लाइट आती है, उस लाइट को हमने किस में कन्वर्ट करना सीख लिया, विद्युत ऊर्जा में। एंड दैट इज सोलर पैनल। सोलर पैनल एक ऐसा डिवाइस है जो सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। क्या इसमें हमारा कोई चीज खर्च हो रहा है, कोई नहीं, सन से लाइट आ रही है और हमें विद्युत ऊर्जा मिल रही है। ऐसे भी सन से पहले लाइट आ रहा था तो उसका कोई उपयोग कर ही नहीं रहे थे, अभी हम उसको उपयोग कर लेते हैं, हमारी दुनिया इसकी ओर बढ़ रही है। लेकिन सन की भी एक अपनी क्या है, उम्र है, आपको याद है कितनी उम्र है, 5 मिलियन। सन की उम्र कितना है, 5 मिलियन वर्ष है। 5 मिलियन वर्ष के बाद सूर्य भी क्या हो जाएगा, उसमें भी रिएक्शन बंद हो जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा 13वें चैप्टर में, उसमें भी कौन सा रिएक्शन होता है, संलयन, नाभिकीय संलयन, उससे हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए मानव जाति हमेशा नए ऊर्जा के खोज में रहता है, नए स्रोत के खोज में रहता है, कहीं ऊर्जा का क्या बन जाए, नया स्रोत हमें मिल जाए, ऊर्जा का नया स्रोत मिल जाए तो बेहतर है। जैसे अभी ऊर्जा का एक और नया स्रोत हमें प्राप्त हुआ है कुछ दिन पहले ही, याद है आपको, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिक को तोड़कर हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सभी नाभिक को तोड़कर हम विद्युत ऊर्जा नहीं बना सकते, कुछ ही ऐसे मटेरियल है जिसके नाभिक को तोड़कर हम विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इनके नाभिक को तोड़कर हम विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। आप 1 ट्रक कोयला जलाओ, उससे जो विद्युत ऊर्जा मिलेगी 1 केजी यूरेनियम को जलाने से ही उतना विद्युत ऊर्जा हमें मिल जाती है। इसलिए यूरेनियम कॉस्टली मटेरियल है। और यूरेनियम से कैसे विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है ये भी 13 नंबर चैप्टर में आएगा, नाभिक वाले चैप्टर में। हम लोग टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि दो वस्तु को हमने अभी क्या किया था, घर्षित किया था, हमारी ऊर्जा खर्च हुई, ये ऊर्जा कहाँ गई, अब तो आप माहिर हो बताने में कि ऊर्जा कहां से कहां गया, थोड़ा बहुत मैंने बता ही दिया ऊर्जा के बारे में, कहां गया, इससे ये वस्तु क्या हो गई, चार्ज होगी। हमारी एनर्जी किसके पास है, कैसे पता चलेगा, जब ये हमारा कोई काम कर दे। क्या हमारा ये कोई काम करता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाइए, अभी हमने बैलून वाला दिखाया, दोनों बैलून चिपक गया था, कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाइए, ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा, इट मीन्स इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी है, इट मीन्स इसके पास हमारी एनर्जी था। हमने इसको दोबारा कागज के टुकड़े के पास ले गया, फिर से ये अट्रैक्ट किया, तीसरी बार ले गया, फिर से ये अट्रैक्ट कर रहा है, चौथी बार ले गया, अभी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। क्यों, जितना एनर्जी इसके पास था उतना का इन्होंने काम करके दे दिया आपको, अब इसके पास एनर्जी नहीं है, सारा एनर्जी इन्होंने रिटर्न कर दिया। एनर्जी रिटर्न करने का मतलब काम करना। जब ये एनर्जी रिटर्न कर दिया, अब हम बोलेंगे ये क्या हो गया,
डिस्चार्ज हो गया। तो किसी वस्तु के बारे में कब बोलेंगे डिस्चार्ज हो गया? जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें वापस आवेशित करेंगे और वो जब काम करके हमें एनर्जी वापस कर देगा या किसी फॉर्म में हमें एनर्जी वापस कर देगा, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्चार्ज कहेंगे। आप मोबाइल चार्ज करते हो, अभी आपने चार्ज करके रूम पर रखा और आप पढ़ने के लिए आए हो। अब 10 बजे 11 बजे जब यहाँ से जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो मोबाइल आपका चला रहा है, गाना सुन रहा है, मोबाइल को इधर उधर कर रहा है, वीडियो देख रहा है, यूट्यूब पर ये वो कर रहा है। तो आप जो ही जाते हैं रूम पर और उसको देखते हैं तो आपको गुस्सा आता है, आप उसको क्या बोलते हो? जल्दी रख मोबाइल, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगा। आपने कब बोला डिस्चार्ज हो जाएगा? जब वो गाना सुन रहा है। गाना सुनने का मतलब साउंड एनर्जी वो मोबाइल से ले रहा है, और वो वीडियो देख रहा है तो क्या लाइट एनर्जी निकल रहा है। और मोबाइल जब चले हीट भी होती है ना, हीट एनर्जी भी वहां से निकल, ये सभी एनर्जी है, हीट भी उष्मा भी वहां से निकल रहा है। तो आपने मोबाइल को एनर्जी देकर चार्ज किया और दोबारा जब मोबाइल से हम एनर्जी वापस ले रहे हैं, यही प्रक्रिया क्या क्या? तो फिर से सुनिए, जब वस्तु चार्ज होगी और चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होगी, तो डिस्चार्ज होने के क्रम में वो क्या करेगा? एनर्जी वापस करेगा, यही करता है ना। डिस्चार्ज होने के क्रम में वो एनर्जी किसके रूप में? साउंड, लाइट या हीट के रूप में। अच्छा, ये जो एनर्जी चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होता है, जैसे दो पत्थर लीजिए, मार दीजिए इसे जोर से, क्या हुआ? चार्ज। अब चार्ज होने के बाद क्या होगा? यदि चार्ज होने के बाद उस चार्ज को आपने कंट्रोल कर लिया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको आपने कंट्रोल नहीं किया तो तुरंत उसको क्या होना है? और डिस्चार्ज होना है, तो वो लाइट, साउंड, हीट निकालेगा। तो आप देखना, दो पत्थर को आप ऐसे करेंगे तो क्या निकलेगी? चिंगारी निकल। चिंगारी इज व्हाट? लाइट है। पत्थर गर्म हो जाएगा और थोड़ा बहुत साउंड भी वहां से है। और ये तो हो गया पत्थर। एक और जो रोज आप महसूस करते हैं, जब नायलॉन के कपड़े को आप ऐसे खोलते हैं तो आपने एनर्जी देकर कपड़े को क्या किया? खोला, जिससे कपड़े क्या हुआ? चार्ज। वो एनर्जी कहाँ गया? चार्ज हुआ, तो चार्ज होने के बाद क्या होगा? डिस्चार्ज, और वो एनर्जी वापस करेगा। आप देखना वहां रोई से चट की आती है, चट की आवाज, चट की आवाज आएगी वहां पर, तो वो एनर्जी वापस कर रहा है किसके रूप में? साउंड के रूप में एनर्जी वापस कर रहा है। यदि आप तेजी से उसको ऐसे करते हैं और आईना के सामने खड़े हैं तो उसमें ब्राइटनेस आपको दिखेगा, यानी लाइट दिखेगा, थोड़ा 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 चिंगारी आपको वहां पर दिखता है। मेरे कहने का मतलब है, जब भी किसी वस्तु को हम चार्ज करेंगे और वो जब डिस्चार्ज होगा तो क्या वापस करेगा? एनर्जी वापस करेगा। अच्छा, कोई वस्तु चार्ज होकर डिस्चार्ज होने पर वो ऊर्जा वापस करता है, ये अच्छी चीज है या नहीं? चार्ज हुआ, अब चार्ज होने के बाद क्या होगा? वो ऊर्जा क्या करेगा? वापस करेगा। डिस्चार्ज होने के क्रम में, डिस्चार्ज का मतलब ये कि एनर्जी वापस करना, ये अच्छी चीज है या नहीं? सोचिए, एनर्जी डिस्चार्ज होना अच्छी चीज है या नहीं? मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ आएगा कि डिस्चार्ज होना अच्छी चीज है या नहीं है। साइंस में तो हर एक चीज का दो पहलू होता है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मैं आपको चाकू दे दूंगा तो मैं बोलूंगा चाकू आपके लिए अच्छा है या खराब है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अच्छा है, तो मैं छीन कर पेट में घुसा दूंगा और मैं बोलूंगा अपने बात पर कायम रहो। कहोगे नहीं नहीं चाकू खराब है, तो आपके बर्थडे के दिन मैं आपको चाकू दूंगा ही नहीं। क्या आप केक काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। तो खराब है या अच्छा है? वो निर्भर करता है आप किसी का गला काट रहे हैं या जेब काट रहे हैं या फिर सब्जी काट रहे हैं, तो वो वर्क पर निर्भर करता है आप उससे वर्क कैसे कर रहे हैं। डिस्चार्ज होना, ये किस वे में इसको हम देखेंगे, सही है या गलत है, या हम ये नहीं चाहते हैं। तो सुनिए, एक मान लीजिए ये सड़क है और इस सड़क पर पेट्रोल ले जाने वाली ये गाड़ी है। पेट्रोल जानते हो ना आप, पेट्रोल डीजल ज्वलनशील पदार्थ होता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है तो थोड़ा सा भी हम चिंगारी देते हैं क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोल। आप सेल्फ देते हो बाइक में, सेल्फ से क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, वहां पर करंट रहती है, शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट से क्या निकलता है? थोड़ा सा चिंगारी, और चिंगारी पेट्रोल में
आग लगा देता है। आग लगने से इंजन में प्रेशर बनता है और वो पिस्टन को कहाँ धक्का देता है, नीचे। तो पिस्टन इस तरह से घूमता है और तो बाइक कहाँ जाती है, आगे जाती है। ये पेट्रोल ले जाने वाली गाड़ियां हैं, आगे जा रही है। हवा के साथ इसका क्या होगा, घर्षण। तेजी से चलेगी हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर, एनएच पर, तो हवा के साथ इसका क्या होगा, घर्षण। घर्षण से क्या होगा, चार्ज। घर्षण से इस पर क्या इकट्ठा हो गया, चार्ज इकट्ठा हो गया। अब यदि इस चार्ज को हमने कंट्रोल नहीं करा तो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्ज होगा तो ये क्या उत्पन्न करेगा, साउंड, चिंगारी। और यदि इन्होंने चिंगारी उत्पन्न कर दिया थोड़ा भी, तो ये पेट्रोल बगल में है, क्या पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी और ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और ऐसा कई दफा हुआ है, हमारे हिंदुस्तान में भी, अन्य देशों में भी ऐसा हुआ है। तो मुझे बताइए, हम चाहते हैं कि पेट्रोल में आग ना पकड़े, गाड़ी ना हो, चिंगारी उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या जरूरी है, डिस्चार्ज ना हो। डिस्चार्ज ना हो इसके लिए क्या जरूरी है, कि यहाँ पर चार्ज ही जमा ना हो। चार्ज जमा ना हो इसके लिए क्या जरूरी है, घर्षण ना हो। घर्षण ना हो इसके लिए क्या जरूरी है, या तो गाड़ी ही ना चले या तो हवा को हटाना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, गाड़ी को रोक कर रखोगे या हवा को हटाओगे, बोल रहे हवा को हटाएंगे। हटा दो जाकर, 4000 मेरा तो, आपका 4000 मेरे यहाँ तो पहले बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हम वापस वापस करने वाले हैं नहीं। हवा में ही ऑक्सीजन रहता ना, अब हवा को ही हटा दोगे जहां आप हो, फिर जीवित कैसे रहोगे। ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ओपन में हवा को हटाना इतना आसान थोड़ा है। ओपन जगह में हवा को हटाओगे, दूसरा हवा आकर इस जगह को क्या करेगा, भर देगा। हवा को तो नहीं हटा सकते हैं। तो दूसरा क्या ऑप्शन है, गाड़ी को रोक कर रखो। क्या गाड़ी को रोक कर रखेंगे, यदि गाड़ी को रोक कर रखेंगे तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, गाड़ी किस लिए बनाया गया, रोक कर रखने के लिए। आपके घर में तो पेट्रोल का खान तो है नहीं, खदान तो है नहीं, वहीं से पेट्रोल निकाल कर बाइक में डाल लोगे। ट्रांसपोर्ट में तो जाएगा ही गाड़ी, और गाड़ी जब चलेगी हवा का घर्षण होगा तो यहाँ पर चार्ज होगा और चिंगारी उत्पन्न होगी। चिंगारी उत्पन्न होगी तो यहाँ पर आग पकड़ना ही है, पकड़ना है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इसको बचाने के लिए, आप घर्षण को नहीं रोक सकते, चार्ज को उत्पन्न होने से नहीं रोक सकते, ये होना है। आप ये कर सकते हो कि इस चार्ज को यहां से कंट्रोल करके दूसरे जगह क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। चार्ज को कंट्रोल करके आप दूसरे जगह भेज सकते हैं। कहां भेज सकते हैं, टंकी आपने देखा होगा पानी का, आपने मोटर चलाया हुआ है, इसमें टंकी में पानी भर रहा है और यहाँ पर इसका ढक्कन लगा हुआ है, पानी पूरा भर गया, पानी यहाँ पर भर गया। अब इसके बाद क्या होगा, ढक्कन को ये पानी कहाँ धक्का देगा, ऊपर धक्का देगा। और मोटर आपने बंद नहीं किया, ज्यादा पावरफुल मोटर है तो ये इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। हम चाहते हैं ये ढक्कन को ना तोड़े, तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक रास्ता इधर से दे देंगे ताकि इधर से पानी क्या हो जाए, निकल जाए और निकल कर दूसरी जगह चला जाए। अब मान लीजिए 3rd फ्लोर पर टंकी है और उस पानी को हमें ले जाना है, कहां ले जा सकते हैं, 4th फ्लोर पर या 2nd फ्लोर पर, ये कौन से फ्लोर पर है, तो 3rd फ्लोर वाले पानी को हम कहां ले जा सकते हैं, 4th पर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। पानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, पानी कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। ये हाई प्रेशर और ये तो अपने आप ये कभी ऊपर नहीं जाएगी, अपने से कहां जाएगी, यानी द्रव का संचरण हमेशा उच्च दाब से, उसी तरह है हमें इस चार्ज को दूसरे जगह भेजना है। चार्ज दूसरे जगह कब जाएगी, जब ये चलेगी। चार्ज कब चलती है और किससे चलती है, तो पहला बात तो चार्ज सुचालक से होकर जाएगा, किससे, और कब जाएगा, किधर से किधर, उच्च विभव से। जैसे पानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, उसी तरह चार्ज भी किधर जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव जाता है। ये प्रकृति का, नेचर का नियम है। उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, द्रव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, और चार्ज उच्च विभव से, उच्च विभव कहने का मतलब जहां चार्ज ज्यादा है,
निम्न विभव कहने का मतलब जहाँ चार्ज कम है। तो देखिए यहाँ पर चार्ज है, तो मान लीजिए यहाँ का विभव है 0.1 वोल्ट, और याद रखना है पृथ्वी का जो विभव होता है वो क्या होता है, 0 वोल्ट। पृथ्वी का वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट होता है पृथ्वी का। तो देखिए ये कौन सा विभव, 0.1 और ये 0, ये उच्च हो गया और ये, यदि इसका हम कनेक्शन कर दे जमीन से तो ये चार्ज यहाँ से दौड़कर कहाँ जाएगा। यदि इस टंकी का कनेक्शन हम किचन रूम से कर दे, नीचे जो किचन रूम है, और उसका स्विच ऑन कर दे टैप का, नल का, तो पानी क्या होगा, नीचे आएगा। हमने एक लोहा का जंजीर लिया और इसे बांध दिया, ये तो पहले से ही सुचालक है ना, ये टैंक पहले से सुचालक है, और यहाँ से एक और सुचालक हमने ले लोहा और बांध दिया और जमीन के संपर्क में करके छोड़ दिया। जो जो यहाँ चार्ज अब उत्पन्न होगा, ये चार्ज यहाँ से धड़ाधड़ दौड़ेगा किधर, जमीन पर। और जमीन इतनी बड़ी है, अर्थ इतनी बड़ी है कि इसमें कितना भी चार्ज आप ठूस दो इसका वोल्टेज नहीं बढ़ता है, इसका वोल्टेज जीरो का जीरो ही रहता है, इसका वोल्टेज इंक्रीज नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टैंकर ले जाने, ये ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाली टैंकर गाड़ियों के पीछे लोहे का जंजीर बांध देते हैं और उसका संपर्क किससे कर देते हैं, भूमि से कर देते हैं। अब घर्षण से जो भी चार्ज होगा ये इससे होकर कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, और ये गाड़ी हमारा सुरक्षित रहेगा। ऐसा आपने देखा है किसी टैंकर गाड़ी में, जो हाईवे पर चलती है बड़ी बड़ी टैंकर गाड़ियां, आप देखना उसमें होगा, पीछे ना हो तो बीच में होगा, यहाँ पर थोड़ा सा धातु पतला तार जो किसको रगड़ती हुई जाएगी, जमीन को रगड़ती हुई जाएगी। आपके एग्जाम में ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, आज तक नहीं पूछा है, पूछेगा कि ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाली टैंकर गाड़ियों जैसे पेट्रोल आदि के पीछे लोहे की जंजीर जमीन को रगड़ती हुई चलती है, क्यों। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाली टैंकर गाड़ियों का हवा के साथ घर्षण होता है, घर्षण से उत्पन्न चिंगारी से बचने के लिए टैंकर गाड़ियों को लोहे के जंजीर से बांधकर उसका संपर्क किससे कर दिया जाता है, जमीन से कर दिया जाता है, ताकि घर्षण से उत्पन्न चार्ज उस जमीन जंजीर से होते हुए कहां जा सके, जमीन में जा सके। मुझे बताइए यहाँ पर यदि डिस्चार्ज हो जाए तो दिक्कत है, ये चार्ज यहीं डिस्चार्ज हो जाए तो चिंगारी बनाएगा और क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर डिस्चार्ज हो। उसी तरह हवाई जहाज आपने देखा होगा, जहाज में नीचे क्या होता है, व्हील्स होता है, हवा में उड़ने के लिए या जमीन पर लैंड करने के लिए, हवा में उड़ने के लिए तो चक्का की जरूरत है नहीं। जब ये जमीन पर लैंड करता है तो ये इसका टायर है, चक्का है। टायर किससे बना होता है, कुचालक पदार्थ से, रबर टाइप पॉलीमर टाइप होता है और कुचालक पदार्थ से बना होता है। जब हवाई जहाज जमीन पर लैंड करता है तो आप देखना भारी फ्रिक्शन होता है टायर और जमीन के बीच में, क्यों, क्योंकि स्पीड अधिक है और उसको जल्दी से जल्दी क्या करना है, रोकना है। हमारे पास रनवे पर उतना स्पेस जगह नहीं है, तो ब्रेक लगेगा, वहां पर ब्रेक लगेगा तो जबरदस्त घर्षण होगा, और घर्षण से ये टायर क्या हो जाएगा, चार्ज, बहुत सारा चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया, और यदि इस चार्ज को यहाँ से जल्दी हमने नहीं हटाया तो ये इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट चिंगारी उत्पन्न करता है कि ये टायर बरक जाएगा, और टायर बरक जाएगा तो जहाज क्रैश कर जाएगा। हमें इस चार्ज को यहाँ से क्या करना है, हटाना है, तो क्या करेंगे। आप कहोगे टायर तो जमीन के साथ टच में ही है, तो जो भी चार्ज इस पर है तो उसको कहाँ चला जाना चाहिए, जमीन में। लेकिन चार्ज तो जमीन में तब जाएगी जब टायर खुद से होकर चार्ज को चलने का परमिशन देगा, और टायर क्या है, एक खुद से होकर चार्ज को चलने का परमिशन देगा नहीं, तो चार्ज जमीन में नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सुचालक पदार्थ लाते हैं और उस सुचालक पदार्थ का लेपन कर देते हैं किसके ऊपर, टायर के ऊपर। ये देखें सुचालक पदार्थ का हमने परत चढ़ा दिया, अब जो भी चार्जेस उत्पन्न होगा वो सुचालक पदार्थ से होते हुए कहां चला जाएगा, क्योंकि सुचालक पदार्थ खुद से होकर टायर को जाने देगा, ये चार्ज को जाने देगा। तो सुचालक पदार्थ का हमने लेपन चला दिया, अब ये चार्जेस इस सुचालक पदार्थ से होते हुए कहां चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, और यहाँ पर कम चिंगारी उत्पन्न होगी, टायर नहीं बरकेगा। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या लॉजिकली आपको याद भी रखना है। हवाई जहाज के टायरों पर सुचालक पदार्थ का लेपन किया जाता है, क्यों, ताकि टायर पर घर्षण के कारण उत्पन्न चार्ज सुचालक पदार्थ से होकर कहां जा सके, जमीन में जा सके, और टायर बरकने से सुरक्षित रह सके, ये आप बोल सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है किसके एग्जाम्पल है। इसी तरह बादल में दो बादल आपस में क्या हुआ,
टकराया, टकराने से क्या हुआ, चार्ज हुआ ना, घर्षण हुआ। बादल क्या है, गर्मी के दिनों में जलाशय का पानी बाष्पित होकर कहाँ जाता है, ऊपर, और वही हवा के कारण जब तैरती है तो घर्षण होती है विभिन्न बादलों में, घर्षण से क्या हुआ, चार्ज। अब वो कंट्रोल चार्ज है या अनकंट्रोल, अनकंट्रोल, और अनकंट्रोल चार्ज क्या होना है, जब डिस्चार्ज होगी तो क्या निकालेगा वो, क्या बादलों से, आसमान से साउंड आती है, जिसको आप ठनका बोलते हैं। क्या वहां से लाइट दिखाई देती है, जिसको बिजली बोलते हैं। तो ये बिजली का दिखना, ठनका का ठनकना किसका हिस्सा है, डिस्चार्ज कंसेप्ट का हिस्सा है। लेकिन ये हमें शुरू में जल्दी पता नहीं चला था, इस पर कई एक्सपेरिमेंट हुआ था, और बाद में एक वैज्ञानिक आए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर ये चीजें हमें पता चला। तो कल इसको ही हम लोग देखेंगे। इसका डेफिनेशन लिखिए, डिस्चार्ज कंसेप्ट, थोड़ा जल्दी लिखिए। देखिए डिस्चार्ज कंसेप्ट का डेफिनेशन, देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, 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 आवेशित किया जाता है, तथा वह वस्तु जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तथा वह वस्तु उष्मा, कॉमा ध्वनि, उष्मा कॉमा ध्वनि तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा वापस करता है, तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा वापस करता है, तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा वापस करता है, तो यह प्रक्रिया डिस्चार्ज कहलाती है। तो यह प्रक्रिया डिस्चार्ज कहलाती है, डिस्चार्ज। ये उतना भी बड़ा वर्ड नहीं है डिस्चार्ज, इसको हिंदी में अनावेशन बोल सकते हैं। चार्ज को बोलेंगे आवेशन और डिस्चार्ज को अनावेशन। लेकिन अनावेशन फ्री में नहीं होती है, ये एनर्जी वापस करता है, और ये एनर्जी कंट्रोल है या अनकंट्रोल, दोनों हो सकती है। मोबाइल में क्या है, कंट्रोल है, और जो ठनका है उसमें, और इतना ज्यादा अनकंट्रोल है कि कहीं गिर गया, वो एनर्जी कहीं पर आकर गिर गया तो सारे माहौल आसपास हीट पैदा हो जाती है। इतना ज्यादा हीट पैदा होती है कि आदमी का शरीर काला पड़ जाता है, जल जाता है, और एट ए टाइम क्या हो जाता है, उसकी डेथ भी हो सकती है।